बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5 सब्जेक्ट उर्दू। प्यारे बच्चों, सोन मौजू है गुरु नानक देव जी। पेज नंबर वुचु तुम 74, पेज नंबर 74 पे अल्फाज यम पर बह तुम बूझू गौर सान। मोहताज, मोहताज गो हाजतमंद, मोहताज हाजतमंद। गरहस्ती, गरहस्ती घर-बार, गरहस्ती क्या गो घर-बार। मुफलिस, मुफलिस गो गरीब, मुफलिस क्या गो गरीब। फानी, मिटने वाला, फानी गो मिटने वाला। रफ्ता रफ्ता, आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता गो आहिस्ता आहिस्ता। पवित्र, पवित्र गो पाक, पवित्र पाक। गुरु नानक देव जी। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की कई खास बातें हैं। एक खास बात यह भी है कि यहाँ बहुत से मजहबों के मानने वाले आबाद हैं। सैकड़ों बरस से वो सब साथ साथ रहते हैं। हर मजहब के कुछ बुजुर्ग बहुत मशहूर हैं, सभी उनका नाम इज्जत से लेते हैं। ऐसे ही एक बुजुर्ग गुरु नानक हैं। गुरु नानक की पैदाइश आज से 500 साल पहले तलवंडी गांव में हुई थी। आजकल इस गांव को ननकाना साहब कहते हैं। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर से कोई 15 किलोमीटर की दूरी पर जुनूब में वाक़ा है। गुरु नानक के वालिद का नाम कालू चंद था और वो सरकार में गांवों का हिसाब किताब लिखने पर मुलाजिम थे। गुरु नानक की बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई थी, इसलिए इन्हें ननकी यानी नाना की कहते थे। बड़ी बहन के नाम पर इनको भी नानक यानी नानका कहने लगे और यही उनका नाम पड़ गया। गुरु नानक को बचपन ही से खेल कूद का शौक नहीं था। घर से जेब खर्चा के लिए इन्हें पैसे मिलते। गुरु नानक इन्हें अपने पर खर्च न करते, बल्कि इन्हें जो भी गरीब और ज़रूरतमंद नजर आता उसे दे देते। 7-8 साल की उम्र में इन्हें पढ़ने बिठाया गया। उन्होंने फारसी ज़बान और रस्मी हिसाब किताब जल्द ही सीख लिया, लेकिन आगे पढ़ाई में उनका जी नहीं लगा। वो अक्सर चुपचाप अकेले बैठे रहने पसंद करते। जब गुरु नानक और बड़े हुए तो उनके वालिद ने उनसे खेती बाड़ी के काम में दिलचस्पी लेने को कहा। इसमें भी उनका दिल नहीं लगा। इसी तरह दुकानदारी करके पैसे कमाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बाकी वसलाम। यह ना ब्याह पैरा परो इसको सुबह इंशाल्लाह।